हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूनिक एजुकेशन एकेडमी। आज हम थर्ड 5 ईयर प्लान से स्टार्ट करेंगे। कल वाले पार्ट में हमने फर्स्ट 5 ईयर प्लान और सेकंड 5 ईयर प्लान पढ़ा था। फर्स्ट 5 ईयर प्लान हैरोडोमर मॉडल पर बेस्ड है और इसका मेन फोकस एग्रीकल्चर सेक्टर पे है। और सेकंड 5 ईयर प्लान इंडस्ट्रियलाइजेशन का सेकंड 5 ईयर प्लान का मेन फोकस इंडस्ट्रियलाइजेशन पर था और मॉडल पीसी महालनोबिस था। आज हम थर्ड 5 ईयर प्लान पढ़ेंगे। थर्ड 5 ईयर प्लान 1961 टू 1966 तक था। इसका मॉडल सैंडी सुब्रमण्यम मॉडल पर बेस्ड था और इसका मेन फोकस एग्रीकल्चर सेक्टर और इंडस्ट्रीज सेक्टर दोनों सेक्टर पर इसका मेन फोकस था। टारगेट ग्रोथ रेट 6.6% और एक्चुअल ग्रोथ रेट कितना थी इसकी 2.88%, जो बहुत ही कम थी। 1962 में इंडो चाइना वॉर, 1965 में इंडो पाक वॉर, इन दोनों की वजह से और 1965 में इंडिया में सूखा पड़ गया था। इन तीनों की वजह से यह जो मॉडल है, यह जो 5 ईयर प्लान है, इतना ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पाया। 1964 में IDBI को एस्टैब्लिश कर दिया गया, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। इस बैंक का मेन फोकस था इंडस्ट्री सेक्टर पर, मेन फोकस था इसका और इंडस्ट्रियलाइजेशन को आगे प्रमोट करना था। इसमें इनपुट आउटपुट मॉडल का यूज़ किया गया था। 1965 में सूखा पड़ गया था और 1966 में रुपये का डिवेल्युएशन कर दिया गया था। अभी तक इंडिया में रुपये का डिवेल्युएशन 3 टाइम्स हो चुका है। ये फर्स्ट टाइम 1949, सेकंड 1966 और थर्ड वन 1991 में रुपये का डिवेल्युएशन हुआ था। रुपये को डिवेल्युएट गवर्नमेंट जानबूझकर करती है ताकि वह अपने एक्सपोर्ट को इंक्रीज कर सके। 1966 और 1966 टू 67 में ग्रीन रिवॉल्यूशन आई थी। इसके जो फादर हैं वो वर्ल्ड लेवल पे नॉर्मन बोरलॉग हैं, और इंडिया लेवल पर MS स्वामीनाथन है। भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? स्वामीनाथन। और वर्ल्ड लेवल पे जो इसके जनकदाता हैं वो कौन है? नॉर्मन बोरलॉग। एग्रीकल्चर सेक्टर में जो अवार्ड दिया जाता है वो नॉर्मन बोरलॉग के नाम पे ही दिया जाता है। इस ग्रीन रिवॉल्यूशन की जो मेन फोकस्ड क्रॉप थी वो व्हीट और राइस ही थी। इसमें HYV सीड्स का यूज़ किया गया और जो ये ग्रीन रिवॉल्यूशन थी वो हरियाणा, पंजाब और यूपी में ही ज़्यादा ग्रो की थी। मोस्ट अनसक्सेसफुल प्लान था जो थर्ड 5 ईयर प्लान था, वो मोस्ट अनसक्सेसफुल प्लान था क्योंकि इसमें सूखा पड़ गया। इंडो चाइना वॉर, इंडो पाक वॉर, सूखा पड़ गया और रुपये का डिवेल्युएशन हो गया। इन सब की वजह से इसमें यह जो प्लान है वो अनसक्सेसफुल रहा। इसलिए इसकी जो टारगेट ग्रोथ रेट थी वो 6.6% थी और एक्चुअल में जो हमने ग्रोथ रेट अचीव की थी वो 2.8% थी। हाँ, और इसमें है ना जो रोस्टोव ने 5 स्टेज दी थी, उनमें से थर्ड स्टेज को टेक ऑफ स्टेज का यूज़ किया गया था। रोस्टोव ने 5 स्टेज दी थी। फर्स्ट वन ट्रेडिशनल सोसाइटी, सेकंड प्री टेक ऑफ, थर्ड वन थी टेक ऑफ जिसका इस मॉडल में यूज़ किया गया था। फोर्थ वन थी ड्राइव टू मैच्योरिटी और फिफ्थ एज टू हाई मास कंजप्शन। जो थर्ड स्टेज थी इसमें डेवलपिंग कंट्रीज आती हैं और आज तक इंडिया टेक ऑफ स्टेज में ही है, 4th स्टेज तक नहीं गया है। देन फोर्थ 5 ईयर प्लान 1969 टू 1974 तक था। यह रूरल मॉडल पर बेस्ड था और इसका मेन फोकस था पॉवर्टी को दूर करना, पॉवर्टी इरेडिकेशन। टारगेट ग्रोथ रेट 5.7 और एक्चुअल में ग्रोथ रेट कितनी हुई थी हमारी? 3.3% थी।
1969 में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। 1971 में गरीबी हटाओ का नारा दिया गया। 1971 में फिर इंडो पाक वार हुआ था। जो 1965 में वार हुआ था उसमें इंडिया की हार हुई थी, और जो 1971 में वार हुआ था इसमें इंडिया की जीत हुई थी। 1965 में हमारे पास इतने ज़्यादा मॉडर्न टेक्नोलॉजी नहीं थी, वेपन भी इतने ज़्यादा नहीं थे, इसलिए हमारी हार हो गई थी। 1971 में जब इंडो पाक वार था, इसमें हमने बांग्लादेश को पाकिस्तान से आज़ाद करवाया था। फिर 5 ईयर प्लान, फिफ्थ 5 ईयर प्लान 1974 टू 1979 तक था। यह डीपी धर मॉडल पर बेस्ड था, और इसका मेन फोकस क्या था? पॉवर्टी इरेडिकेशन और अनएम्प्लॉयमेंट को दूर करना। टारगेट ग्रोथ रेट क्या थी? 4.4%, और एवरेज ग्रोथ रेट कितनी थी? 4.8%। इसमें 1974 में 20 पॉइंट प्रोग्राम चलाए गए, मिनिमम नीड्स प्रोग्राम चलाई गई। 1975 में आरआरबी रीजनल रूरल बैंक को एस्टेब्लिश किया गया, जो यूपी में किया गया था, और इसका नाम क्या था? प्रथम बैंक था। इसमें गॉडगिल फॉर्मूला यूज़ किया गया था। 1978 में इस प्लान को जनता पार्टी द्वारा टर्मिनेट कर दिया गया था, क्योंकि उस टाइम पर हमारे देश की पीएम थी वो इंदिरा गांधी थी, और हमारी कंट्री में इमरजेंसी लगी हुई थी, जो आर्टिकल 352 के तहत लगाई जाती है। इस प्लान में गरीबी हटाओ का स्लोगन दिया गया। जो स्लोगन गरीबी हटाओ का जो स्लोगन दिया था वो इंदिरा गांधी ने दिया था। 4th 5 ईयर प्लान में बताया था 1971 में गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था इंदिरा गांधी द्वारा, लेकिन इस स्लोगन का यूज़ 5th 5 ईयर प्लान में यूज़ किया था राजीव गांधी के द्वारा। इस स्लोगन का यूज़ किया गया था। अगर आपसे पूछ लें कि गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया था? इंदिरा गांधी ने दिया था 1971 में, लेकिन इस स्लोगन का यूज 5th 5 ईयर प्लान में किया गया था राजीव गांधी के द्वारा। देन रोलिंग प्लान 1978 टू 80, इसे हम अनवरत योजना भी कहते हैं, जो गुरनार मिडल मॉडल पर बेस्ड थी। 6th 5 ईयर प्लान 1980 टू 1985 तक थी। यह गुरनार मॉडल पर बेस्ड थी। इसका जो टारगेट ग्रोथ रेट थी वो 5.2 और 5.7% थी। मेन फोकस ग्रोथ विद स्टेबिलिटी, इसका मेन फोकस क्या था? ग्रोथ विद स्टेबिलिटी। 1980 में नेशनलाइजेशन ऑफ 6 बैंक, 6 बैंकों का नेशनलाइजेशन कर दिया गया। 12 जुलाई 1982, 12 जुलाई 1982 में नाबार्ड को एस्टेब्लिश किया गया, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। इस बैंक का क्या काम था कि जो रूरल डेवलपमेंट, रूरल एरिया में जो बैंक बनाए गए हैं उनको लोन देना, और जो जैसे देखो जो नाबार्ड है वो आरआरबी को लोन देगा, और आरआरबी किसानों को लोन देगा। लेकिन जो आरबीआई है, आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, वो एसबीआई को लोन देगा, और एसबीआई लोगों को लोन देगा। नाबार्ड और आरबीआई में ये फ़र्क है। इसमें नाबार्ड 1 जनवरी 1982 को ही एग्जिम बैंक एस्टैब्लिश किया गया था। 1 जनवरी 1982 को एग्जिम बैंक एस्टैब्लिश किया गया, और 12 जुलाई 1982 को नाबार्ड बैंक को एस्टैब्लिश किया गया। 1 जनवरी 1982 को एग्जिम बैंक एस्टैब्लिश किया गया। इसका क्या काम था? एक्सपोर्ट इंपोर्ट को बढ़ाना। और इसमें क्या काम था कि 12 जुलाई 1982 को नाबार्ड बैंक स्थापित किया गया था। इसका मेन फोकस था कि एग्रीकल्चर सेक्टर को प्रमोट करना। फिर ट्राइसेम प्रोग्राम चलाए गए, ट्रेनिंग ऑफ रूरल यूथ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। 1984 में ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाया गया, जो सिख कम्युनिटी से रिलेटेड था। देन 7th 5 ईयर प्लान 1985 टू 1990, इसकी ग्रोथ रेट कितनी थी? टारगेट ग्रोथ रेट 6% और एवरेज ग्रोथ रेट 5% थी। मॉडल
प्रणब मुखर्जी मॉडल पर बेस्ड था और इसका मेन फोकस था फूड वर्क, प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करना और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी को इंक्रीज करना। 1985 to 86 में इंदिरा आवास योजना चलाई गई। इस योजना का मेन फोकस जो गरीब लोग हैं, जो पॉवर्टी BPL लोग हैं, पॉवर्टी लाइन से नीचे हैं, उनको घर प्रोवाइड करना था। 1988 में सेबी को एस्टैब्लिश किया गया। सेबी का क्या काम था? जो कैपिटल मार्केट है, मनी मार्केट है, उन पर कंट्रोल करना। सेबी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। जो सेबी जो एक्ट 1992 में सेबी एक्ट आया था, इस एक्ट के थ्रू 1992 में सेबी को पावर दे दी गई थी कि यह कैपिटल मार्केट और मनी मार्केट को कंट्रोल करेगा। 1988 में नेशनल हाउसिंग बैंक एस्टैब्लिश किया गया। 1990 में सिडबी स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया को एस्टैब्लिश किया गया था। जो सिडबी है वो जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ हैं उनको प्रमोट करने के लिए इस बैंक की स्थापना की गई थी। जो ये बैंक हैं जैसे सिडबी, नेशनल हाउसिंग बैंक, IDBI, नाबार्ड, इन सब बैंक के लिए इनके क्या क्या काम है, कब इनको एस्टैब्लिश किया गया, एक सेपरेट वीडियो में बात करेंगे। यहाँ मैंने इनको इसलिए इंक्लूड किया है क्योंकि कई बार आपसे क्वेश्चन पूछ लेता कि बताओ सिडबी बैंक किस 5 ईयर प्लान में बनाया गया था, नाबार्ड किस 5 ईयर प्लान में एस्टैब्लिश किया गया था। तो इस वजह से मैंने इन सब बैंकों को यहाँ इंक्लूड किया है। इन बैंकों के क्या फंक्शन हैं, इनका कौन चेयरपर्सन है, इसके लिए हम एक सेपरेट वीडियो में बात करेंगे। थैंक यू। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो की अपडेट मिलती रहे। और अगर आपको कुछ समझ में ना आया हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना या फिर वीडियो को दोबारा देख लेना।